पहले अर्धवार्षिक परीक्षा भी होती है, छमाही परीक्षा होती है। तो आज हमने यहाँ आकर के कथा नहीं कही है। हम कौन होते हैं गुरुदेव के सामने? अथाह सागर, ज्ञान के सागर जहां विराजमान हो, और एक छोटा सा लोटा क्या वहां अपने जल की महिमा बताएगा। इसलिए जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कहा है, मैंने अपना कुछ नहीं कहा है। मैंने जो भी बोला है वो पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनका ज्ञान ही जो कुछ दिया है, जो प्राप्त किया उनने दिया, हमने आपको दे दिया है। हमने ना कुछ पढ़ाई लिखाई की है, ना कोई तप किया, ना कोई जप किया, ना कोई ऐसा इस जन्म में ऐसा कृत्य किया कि जिसके कारण दंद्रवा हनुमान जी महाराज जहां पर विश्व के विख्यात संत आकर के यहाँ आकर कथा प्रवचन सुना करके अपनी वाणी को धन्य करते हैं, उस श्रृंखला में यहीं के शिष्य ने, यहीं के दास ने और गुरुदेव के एक चरण किंकड़ ने भी ये उस श्रृंखला में सेवा करने का बस सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। बस इतना है कि गुरुदेव की कृपा हो गई है वाणी को मुखरित करने की। गुरुदेव की कृपा से मुझे भी ये सेवा करने का, मुझे भी बड़ी दीन भाव रहता था, बड़ा उदासी सी के यहाँ सब कथा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि पहली एक बार गुरुदेव ने तो स्वयं अनुष्ठान किया और यहाँ के सभी आचार्यों को बिठा करके कथा करवाई। उस क्रम में मैं भी था और महाराज जी ने समस्त पुराणों की चर्चा कथाओं विद्वानों से कराई थी, भागवत की कथा हमसे सुनी थी। दूसरा सौभाग्य ये मिल गया कि महाराज जी के आशीर्वाद से भाई साहब ने गुरुदेव की आज्ञा से मुझे ही व्यास के रूप में चयन कर लिया और मैं यहाँ बैठ के कथा सुनाता रहा। अब मैं गुरुदेव आशीर्वचन दें, उसके पहले हमारे बीच में ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, यहाँ के धर्माचार्य और मुझे हमेशा अपना भतीजा मानते हैं, ऐसे मैं दुबे श्याम बिहारी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्दों में हम सबको अपने आशीर्वाद से आनंदित करें। दुबे श्याम बिहारी श्याम। बोलिए तदरुआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब कथा पूरी हो गई, अब तो महाराज जी के आशीष वचन की आवश्यकता है। हमें तो इन्होंने बीच में मौका दे दिया, तो थोड़ी जो है गुरुदेव की कृपा होगी तो हम 2 शब्द बोलेंगे। पहले तो ये कि यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में जो हमारे पारिषद जी हैं, जो इन्होंने अपने मुख से सब कुछ कह दिया, वास्तव में यहीं पढ़े और यहीं हो गए भागवत के व्यास। और इनके ऊपर भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान की भी बड़ी कृपा है। हमने 2 शब्द लिखे हैं भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ये 3 चीजें जो हैं भागवत में आपको और हमको सुनने को मिलती है। भक्ति क्या है, और भक्ति के बाद यदि भक्ति सही है तो ज्ञान सही है, यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान अधूरा है। क्यों? कि ज्ञान में अभिमान आता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति नहीं है तो ज्ञान में अभिमान आता है। तो भागवत की कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और पवन शास्त्री का है इन तीनों में अनुराग। ये भक्ति में भी है, ज्ञान में भी है, वैराग्य में भी है। इसका कारण है कि इनकी भक्ति स्वरूपा माँ है, जिन्होंने इन्हें पैदा किया है। उनकी भक्ति मैंने देखी है, मैं बार बार मेहोनी जाता हूँ तो उनकी माँ की जो भक्ति है उसका जो फल है वो सामने है। और ज्ञान हमारे सदगुरुदेव भगवान बैठे हैं ददरुआ महाराज, इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है और ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। तीसरा है इनके सदगुरुदेव मेहोनी महाराज, जो इस समय इस संसार में आत्मा के रूप में यहाँ आ गए हैं। वो मेहोनी महाराज वैराग्य का रूप थे और इन्हें वैराग्य भी उसी प्रकार का है। तो पवन शास्त्री का है इन तीनों में अनुराग। इन तीनों में अनुराग माई मेहोनी शक्ति दाता, इनको शक्ति देने वाली माता है मेहोनी माता, माई मेहोनी शक्ति दाता। और ददरुआ हनुमान बने हैं इनके ज्ञान प्रदाता। कहे श्याम हर्षाए गुरु की कृपा बरसती, कहे श्याम हर्षाए गुरु की कृपा बरसती। और जाती है आवाज जहाँ तक प्रकृति वहाँ हरसती। जहाँ तक इनकी आवाज जा रही है प्रकृति स्वयं हरस रही है। और दूसरा 2 शब्द है हमारे पारिषद जी के परिवार के लिए कि पारिषद बने हैं सब मिश्रा जी परिवार। महेश जी से हमने पूछा तो लिखे हमारा पूरा ही परिवार पारिषद है महाराज, कोसी को भी मान लो आप। तो पारिषद बने हैं मिश्रा जी परिवार और धन्य हुए संजय महेश संग में रिश्तेदार।
इन्होंने जितने रिश्तेदार बुलाए वो भी इनके पारिषद के रूप में ही यहाँ हैं। पारिषद बने हैं सब मिश्रा जी परिवार, धन्य हुए हैं संजय महेश, संग में रिश्तेदार और सुजन स्नेही जो भी आए हैं ये सब संग में रिश्तेदार और सुजन स्नेही और श्रोता सभी समाज। अब श्रोता जितने आए हैं, जाने अनजाने, पहचाने ना पहचाने, वो भी सब इनके ही सुजन हैं जिनको सबको लाभ मिल रहा है। श्रोता सभी समाज कृपा के पात्र बने हैं और धन्य सलमपुरा गांव और धन्य हो गए बासी। धन्य सलमपुरा गांव धन्य हो गए हैं बासी और धन्य ददरुआ धाम बना है मथुरा काशी। बोलिए ददरुआ सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय हो श्याम बिहारी श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने शब्दों से हम लोगों को आनंदित कर दिया है। अब गुरुदेव बोले उसके बाद आभार हो, तो भाई साहब का कहना ये था कि गुरुदेव के बाद तो हिम्मत रहेगी नहीं, इसलिए आप सभी पधारे, गुरुदेव की जो कृपा रही, आप सब अपने यहाँ हनुमान जी के दर्शन किए, रहे, कथा श्रवण किए, आपने सभा मंडप की शोभा बनाई। आपके जीवन में भी दंद्रुआ हनुमान जी महाराज आपको सारे जीवन निरोग रखें, ऐसी मंगल कामना भी महेश भाई साहब ने आपके सबके जीवन के लिए की है। इसलिए कथा का हनुमान जी महाराज के चरणों में कथा का आयोजन हुआ है। अब मैं छोटा भाई, अब मैं व्यास नहीं, मैं पवन, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि हमने जो कथा सुनाई है गुरुदेव की कृपा से, उसमें जो कुछ भी हमसे वाणी है, शब्द है, मनुष्य हैं, कुछ गलती हुई हो तो उन शब्दों को आप वापस कर देंगे, और जो अच्छे लगे हों गुरुदेव की कृपा से उन्हें जीवन में उतार लें। लेकिन इस आयोजन के आयोजक बड़े विनम्र और सहज सरल श्री महेश कुमार मिश्रा जी, में बड़े भैया से आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी गुरुदेव की कृपा के लिए सभी हमारे साथ पधारे संगीतज्ञ बंधु, आचार्य जन, सभी लोगों का और सब जनमानस का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महेश कुमार मिश्रा। बोलिए दंद्रुआ सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। हमारे अनुज ने जो कहा है उसके लिए कुछ कहने के लिए नहीं है, और ये तो गुरुदेव की कृपा है कि उनकी कृपा ही बरस रही है। समूचा भक्त मंडल जिसने भी कथा सुनी है सब मुग्ध होके गए हैं। सबका ये कहना है कि बहुत आनंद आया है कथा में। तो ये हमारा कुछ नहीं है, उमा न कछु कब की अदकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। ये तो गुरु का प्रताप है जो विराजमान है दंद्रुआ सरकार महाराज जी। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं थी, ये बहुत विशाल स्थान है समूचे भारत में जहाँ का नाम है, हम क्या कर सकते थे यहाँ कार्यक्रम, लेकिन उनकी कृपा हुई तो उनकी कृपा से ही सब कार्यक्रम संपन्न हो गया। और जो भी हमारे मान्यवर रिश्तेदार और गांव वाले और हमारे चाचा ताऊ और हमारी माताएं बहनें पधारी हैं, इन सभी को हम इस मंच से प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और आगे महाराज जी से ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। और हमारे युवा पीढ़ी जो है हमारे गांव की सलमपुरा में होने की, हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, हम गुरुदेव भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पवन आदर्श हैं और पवन जैसे हैं, ऐसा ही हमारे परिवार में जो युवा लड़के हैं वो इसी पथ पे चलें, इसी मार्ग पे चलें तो हम बहुत खुश होंगे। क्यों कि पवन की जो संस्कृति है, पवन का के जो संस्कार है वो बड़े अद्भुत हैं। आप बहुत छोटे हैं हमसे, इसलिए कहने को हमारी वाणी आगे नहीं बढ़ रही है। ये महाराज जी की कृपा है कि पवन के ऊपर क्या कृपा हो गई है। इसलिए महाराज जी से ये हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब परिवार के ऊपर, समस्त ग्रामवासियों के ऊपर, हमारे समस्त भक्त मंडल के ऊपर सदैव कृपा की कोर बनाए रखें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दें। बोलिए गुरुदेव भगवान की। कितनी विनम्रता से आभार व्यक्त आप सबके लिए किया है। अब बिल्कुल
बाधक ना बने। हम गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए हम लालायत बैठे हैं। महाराज जी श्री के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ पूरे भक्त समाज की तरफ से, आयोजक समाज की तरफ से, कि आज अपने आशीर्वाद से हम लोगों को आनंदित करें, कृपा की कोर करें गुरुदेव भगवान। श्री अवर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सदगुरुदेव भगवान की, महिला मंडल की, जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे। बड़ा सौभाग्य की बात है, आज समापन का समय है। इस समय हमारे रणछोड़ दास जी आए हुए हैं। हमारे दाऊ बाबा महाराज, इनकी भ्राता श्री, वो भी विराजमान हैं, और हमारे सभी मंच पे आसन श्रोता सभी माताएं बहनें। हमारे राम कहा करते हैं कि बड़े बनने की कोशिश मत करो, बड़े बनने की कोशिश मत करो, भले बनने की कोशिश करो। भले बन जाओ तो बड़े बने ही जाओगे। तो आपने देखा भी हमारे महेश के शब्द, क्या भक्ति के शब्द उनके निकले। वास्तव में ही लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी सकर ले चली हाथी के सुर धूर। लघुता से प्रभुता। वैसे तो हनुमान जी कृपा इनके ऊपर है पूरे परिवार पे, मिहोनी वाली मैया ही कृपा है पूरे परिवार पे, और तीन तीन संतों की, हमारे मिहोनी वाले महाराज, हमारे सिंहपुरा वाले महाराज, और धनरुआ के हनुमान जी, तीन तीन त्रिवेणी संगम, और पवन शास्त्री के ऊपर भी बिल्कुल उनने ही जोड़ा था यहाँ। वास्तव में संतों की कृपा तो भगवती तो भगवंत की कृपा हो ही जाती है। तो विशेष रूप से जो है आज ये कार्यक्रम बड़े निर्विघ्न संपन्न हुआ है, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। वैसे तो आप समझ ही रहे हो जी, हम वैसे शास्त्र पुराणों में ही जो कथा कहते हैं और जो कहलवाते हैं उनके ऋणी होते हैं। कोयो गुरुर्यो हेतोपदेष्टा शिष्यस्त कोयो गुरु भक्ति। गुरु कौन है, शिष्य कौन है? गुरु वही है जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, अच्छे उपदेश दे रहे हैं, सदमार्ग दिखा रहे हैं। जो मोक्ष मार्ग, सत्संग का मार्ग ये आपको दिखा रहे हैं, वही गुरु है। और शिष्य को है, शिष्यस्त कोयो गुरु भक्ति। शिष्य वही है, वही गुरु का भक्त शिष्य है, जो बताया जा रहा है उसको जीवन में उतार, उस पर चल। को दीर्घ रोगो भव एव साधु। ये दीर्घ रोग क्या है? दीर्घ रोग क्या है? ये मिटा नहीं है, कई जन्म बीत गए। को दीर्घ भव एव, संसार ही दीर्घ रोग है। पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, ये सबसे बड़ा दीर्घ रोग। इसकी औषधि, इसकी दवा क्या है? कैसे मिटे ये रोग? ये रोग कैसे मिटे? इस रोग की दवा इस भागवती कथा, ये रोग की दवा है। वो आपको 7 दिन से सुनाई जा रही है। ये भव रोग की दवा है। ये हमारे पवन साहब ने वर्षा कर दी, भव रोग की दवा की वर्षा कर दी है। लेकिन आप लोगों के लिए इतना लाभ होगा दवा से, लेकिन परहेज करते रहना, नहीं कोई गारंटी नहीं। परहेज करते रहना। परहेज किसका? संयम नियम से रहो, आचार विचार अच्छे रहो, खान पान अच्छा रहो, ये इसका परहेज। नहीं तो मौत के 3 दलाल, बीड़ी सिगरेट और सारा, तन धन के सब डाकू, बीड़ी सिगरेट और तमाकू। खान पान अच्छा रखो, संयम अच्छा रखो, आचार विचार अच्छे रखो, फिर देखो दवा लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। तो वास्तव में ही जो है ये दवा का लाभ को विशेष मिलेगा। और यहाँ तो दवा बरसी रही है, बरसती रहेगी। दूसरी कथा ही बैठनी है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं पवन शास्त्री के लिए।
इनका मधुर कंठ है, बड़ी सुंदर भाषा है। ये कवि भी हैं, कविता ही बना लेते हैं। अभी सिंधिया के लिए बनाया था एक पद, बड़ा सुंदर। सिंधिया जी उनके इतने परकर थे, सब प्रसन्न हो गए, ऐसा सुंदर पद बनाया। तो ये सरस्वती कृपा है, हनुमान जी कृपा है। तो वास्तव में इनको आशीर्वाद देते हैं कि हनुमान जी इनके कृपा बनाए रखें और हमारे भक्तों को इसी प्रकार से मार्गदर्शन देते रहें। हम विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। हम महेश मिश्रा को, संजय मिश्रा को, दाऊदास जी को और उनके सभी पूरे परकर को, भाइयों का, ये दोनों भाई इनके संत हैं। दाऊदास जी बैठे हैं और अनमोल अभी वो आ गए हैं, वो नर्मदा किनारे रहते हैं वो भी। तो वास्तव में एक परिवार में दो संत, एक संत से 21 पीढ़ी तरती हैं, 21 पीढ़ी तर जाती हैं, दो संत। और ये भी इस पूरा परिवार संत स्वभाव है। तो हमारा विशेष आशीर्वाद में खजाना का भंडार भरा रहे। और देखो हनुमान जी कृपा हमारे मुंह से निकल रही है। अभी तो इन्हें कृष्ण कथा कराई है, क्योंकि राम कथा भी कराने कभी, तो राम कथा भी होगी। तो इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, राम कथा कराए। तो देखो ये आशीर्वाद हुआ, हनुमान जी कृपा हुई, फिर लघुता से प्रभुता मिली। तो भगवान बहुत बढ़ाते हैं ऐसे लोगों भक्तों। संगीत वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और हमारी माताओं को, बहनों को, पुरुषों को बहुत आशीर्वाद। बस एक छोटा सा भजन, उसके बाद में यात्रा आ गई है, जल्दी वो भी होगी। दंदरउआ में बिराजे हनुमान लला, दंदरउआ में बिराजे हनुमान लला, दंदरउआ में बिराजे हनुमान लला, ओ दंदरउआ में बिराजे हनुमान लला, 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 अंजनी माँ के दुलारे हनुमान लला, अंजनी माँ के दुलारे हनुमान लला, सीता जी के दुलारे हनुमान लला, ओ सीता जी के प्यारे हनुमान लला, झांकी अनुपम लागे हनुमान लला, ओ झांकी अनुपम लागे हनुमान लला, 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 ओ झांकी अनुपम लागे हनुमान लला, दंदरउआ में बिराजे हनुमान लला, ओ दंदरउआ में बिराजे हनुमान लला। दंदरउआ सरकार की जय। एक हम अर्जी और लगवा देते हैं हम परिचित की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से। बिनती सुनियो अरे हाँ अर्ज लीजो दंदरउआ सरकार जो, भूलियो न मोरी याद जो, अर्जी सुनियो दंदरउआ सरकार जो, भूलियो न हमरी याद जो, बिनती सुनियो दंदरउआ सरकार जो, भूलियो न मोरी याद जो, बिनती सुनियो दंदरउआ सरकार जो, भूलियो न हमरी याद जो, दुखिया आवे तुम्हारे द्वार, दुखिया आवे उनके द्वार, दुखिया आवे तुम्हारे द्वार, आवे उनके द्वार, तुम उन सबकी सुनो पुकार, तुम सबकी सुनो पुकार, तुम उन सबकी सुनो पुकार, तुम सबकी सुनो पुकार, तुम मन दिखता कौन में टनहार, तुम में वो है बेटनहार, अर्ज लीजो डॉक्टर बने ओ दंदरउआ सरकार जो, भूलियो न मोरी याद जी, बिनती
विनती सुनियो धनरउआ सरकार जो भूलियो ना हमरी याद जो डॉक्टर बने हो धनरउआ सरकार जो भूलियो ना हमरी याद जो डॉक्टर बने हो धनरउआ सरकार जो भूलियो ना हमरी याद जो विनती सुनियो अर्ज लियो धनरउआ सरकार जी भूलियो ना हमरी याद जो विनती सुनियो धनरउआ सरकार जी भूलियो ना हमरी याद जो मोरी याद दरबार सरकार की जय हो। खजाना भंडारा भरा रहे हमेशा, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबको आशीर्वाद है। और कथा का समापन हो रहा है। अब दूसरी यात्रा खड़ी है। अब हम पवन शास्त्री कहेंगे, विसर्जन कर देंगे, उसके बाद हम बैठ जाएंगे। और सर करी बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री रामचंद्र की जय जय सीता। अब पूरा आनंद हम लोगों ने लिया। महाराज जी बैठे रहेंगे हम लोग। अभी हम बड़ी दूर से आए मरेना के पास। बहुत दूर से महाराज जी चल के आए। कितनी गाड़ी दौड़ी होगी। सात पूरा पश्चिम उत्तर की यात्रा करके आए महाराज जी पूरी। अब एक काम करो, अब एक अभी हमारी दिवांगी भी आपको कुछ सुनाए, लेकिन आप लोग आप सभी आप सभी का मन है। होली आ चुकी है पास में, तो धनरउआ से विदाई हम लोग सभी होली के साथ ही लेंगे। तो हमारे साथ जो हमारे संगीत के भैया है ना, वो सभी साथ तीसरा स्केल से लेंगे। हे रंग बांको संवरिया डार गयोरी रंग बाको सवरिया 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 ओ डार गयोरी सखी डारी गयो रंग 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 बाको सवरिया डार गयोरी रंग बाको सवरिया डार गयोरी रंग बाको सवरिया डार गयोरी रंग बाको सवरिया। हरि ताली बजाते हुए दोनों हाथ उठाकर ताली से बजाते हुए बोल होली के होली है। अरे नाच लीजिए, नाचना है। सारी सुरंग रंग जरतारी सारी सुरंग रंग जरतारी सारी रंग जरतारी सारी सुरंग रंग जरतारी सारी सुरंग रंग जरतारी कटक कंचुकी मार गयोरी रंग बाको रंग बाको सवरिया डार गयोरी रंग बाको सवरिया डार गयोरी रंग बाको सवरिया डार गयोरी रंग बाको सवरिया। अरे डार गयोरी सखी डारी गयोरी 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 रंग बाको सवरिया डार गयोरी रंग बाको सवरिया डार गयोरी रंग बाको सवरिया। हरि बोल।
वृंदावन की हो रही है, आनंद लेके जाओ भैया पूरा। भैया पकड़ मोह झक जोरी, 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 मोह झक जोरी सखी मोह झक जोरी, मोह झक जोरी झकी मोह झक जोरी। हर पिचकारी हर पिचकारी हर पिचकारी मार गयो नी रंग बांको रंग बांको रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया। अरे तार गयो नी सखी तार गयो नी तार गयो नी सखी तार गयो नी तार गयो रंग तार गयो नी तार गयो नी सखी तार गयो नी बांको हो रंग बांको रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग रंग बांको सवरिया। हरि बोल। सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया। डार गयो नी सखी डार गयो नी डार गयो नी सखी डार गयो नी डार गयो रंग डार गयो नी डार गयो रंग डार गयो नी रंग बांको हो रंग बांको हो रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको। बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया हो डार गयो नी रंग बांको सवरिया हो डार गयो नी गयो रंग डार गयो रंग डार गयो रंग डार गयो हो डार गयो नी रंग डार गयो रंग रंग डार गयो रंग बांको रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया तार गयो नी रंग बांको सवरिया बांको सवरिया।
की जय हो। सातों दिन की कसर आज होरी के रंग में निकल गई। हम लोग बड़े संकोच में थे, आज हमें क्या पता था कि महाराज जी के सामने ये सब हाल होने वाला है, तो गुरुदेव को रोजी बिठा लिया करते। बोलो होरी के रसिया की जय हो। श्री दंद्रौआ बिहारी सरकार की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब ये कथा जो है मिश्रा जी ने कराई, मिश्रा जी ने करी। अब दूसरे मिश्रा आ गए हमारे सामने। अब ये मिश्रा जी करा रहे कथा जगन्नाथपुरी में। वो क्या तारीख से? 23 तारीख, 23 मार्च से कथा वहाँ जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे होगी। वाह वाह, आनंद लें सभी। हम बहुत, ये हमारे मिश्रा जी हमारी शिष्य हैं, ये मास्टरनी दोनों। ये बहुत कथा करा चुके पवन की। अयोध्या में राम कथा कराई थी इन्होंने, और हर जगह कराते हैं, बद्रीनाथ या काका कराई, सभी रामेश्वरम में भी कराई इनने पवन की कथा। ये पवन शास्त्री करते हैं। और हमारे जो है सुरजीत दत्ता का परिवार भी आया है हमारी, और हमारी सोनी जी का परिवार भी सही है। हमारे यहाँ ग्वालियर से सब परिवार आए हुए हैं, शादी का परिवार, सब परिवार, सबको आशीर्वाद है। अब यात्रा खड़ी हम लेके आते हैं यात्रा, अब ये विसर्जन करते हैं और दूसरी कथा कराते हैं। महाराज जी, जी महाराज जी। आप लोग ये आनंद ही आनंद, जो आनंद में जीवन का फल सो, वही जीवन का फल है आनंद अंजलि है। शिव राम। सब लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे महाराज जी।